अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस तरह से लास्ट जो वीडियो अपलोड हुई उसमें मैंने आपको बताया था कि अब हम बाकायदा तौर पर कुछ आपके जो टॉपिक्स हैं, कोई आपकी टर्मिनोलॉजी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पर इस सीरीज़ के अपलोड करने का जो मकसद है वो रियल सेंस में जो अंडरस्टैंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू वर्क प्लेस जो है वो आपके अंदर डेवलप किए जाए। अब उसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने इस तरह से लेक्चर्स को अरेंज किया है कि वो एक तो लेंथी नहीं है लेकिन टू द पॉइंट है, उनमें इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी कंप्लीट है। तो उसका पहला जो लेक्चर है वो आज हमारा है डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड स्टैंडर्ड, और यहाँ पे हमारी लॉ या स्टैंडर्ड से जो मुराद है वो यहाँ पर सेफ्टी लॉ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात की जा रही है। अब इससे पहले सेफ्टी लॉ और स्टैंडर्ड को जब हम देखते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारी जगहों पर हम कंटिन्यूसली ये टर्म यूज करते हैं कि कंप्लायंस विद सेफ्टी लॉज एंड स्टैंडर्ड्स। अब एंड का वर्ड हमें एक बात तो बता रहा है इसके अंदर कि इनके दरमियान में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, लॉ जो है ये आपके ऊपर, आप चाहें या ना चाहें, आप एक कंट्री में हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ये आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हर सूरत होता है। जबकि स्टैंडर्ड की जो बात है, स्टैंडर्ड की बात ये है कि जब तक आप उसको अचीव नहीं करते, जब तक आप उसको एक गुड प्रैक्टिस को गेन नहीं कर लेते हैं, तब तक वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। सिंपल सी बात ये है कि जो लॉ है ये आपको हर सूरत इसके ऊपर अमल दरामद करना होता है, जबकि जो स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली ये गुड प्रैक्टिसेस हैं। गुड प्रैक्टिसेस में आप उस तरह से अकाउंटेबल नहीं हैं। और सबसे बड़ी इसके अंदर जो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक बोल दें, जो आप इसकी प्रॉपर्टी बोल दें, तो याद रखिएगा कि एक लॉ के अंदर आप बाउंड हैं कि आपको उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है। आपको मिनिमम जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर सूरत पूरी करनी है। जब हम दूसरी जानिब जाते हैं स्टैंडर्ड की जानिब, गुड प्रैक्टिसेस की जानिब, तो उसके अंदर क्या चीज़ आती है कि उसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स, जो क्लासेस मौजूद होती हैं, अगर हम वो डिफेंड कर पाएँ कि ये क्लासेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंडर नहीं आती, तो अगर आपने डिफेंड बेहतर तरीके से किया है तो आप स्टैंडर्ड में उस चीज़ को जो छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ का इजाफा करता चलूँ, जो लॉ भी है वो ब्लाइंड नहीं है, ठीक है, वो इस तरह से नहीं है कि आप ये समझें कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ बताया गया है वो आपने उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना है, बल्कि उसके अंदर भी हमारे पास रिलैक्सेशन एक हद तक मौजूद है, ठीक है, कि हमने उसके ऊपर किस हद तक इम्प्लीमेंट करना है। वो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ चुकी है, लेकिन हमने उसके अंदर इम्प्लीमेंट किस हद तक करना है, तो जितना हमारा रीजनेबली प्रैक्टिकेबल है हम उतना करेंगे, ठीक है जी। रीजनेबली प्रैक्टिकेबल का मतलब ये है कि उसके पीछे एक सॉलिड रीजन मौजूद है कि हमने उसको परफॉर्म जिस हद तक कर सकते हैं। जब कोई चीज़ रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं रहती तो लॉ जो है वो हमसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकता, ठीक हो गया जी। अब लॉज की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ भी है, नेशनल लॉ भी है और लोकल लॉज भी होते हैं, जबकि स्टैंडर्ड्स जो हैं ये गुड प्रैक्टिसेस हैं। ये आपको डिफरेंट कंट्रीज से लेके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन तक की जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वो आपके स्टैंडर्ड में कंसीडर होंगे। हम इसको इस तरह से देखते हैं कि जब हम लॉ की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ जिस तरह से मैंने बताया, तो ILO का जो C155 है, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, C155 जो है
وہ ایک انٹرنیشنل لا ہے. جب ہم نیشنل لا کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک ایگزیکٹو ایکٹ 1974 ایک نیشنل لا ہے یو کے کا. اسی طرح انہی کو دیکھتے ہوئے آرگنائزیشن کے اندر اپنے لاز ہوتے ہیں. لیکن ایک بات آپ نے بالکل ذہن نشین کرنی ہے, اس بات کو ریممبر کرنا رکھنا ہے آپ نے, کہ لاز جو ہیں یہ آپ کا جو انٹرنیشنل لا ہے بیسیکلی وہی پرائمری لا ہے, اسی کے اکارڈنگلی نیشنل لا ڈیولپ ہوتے ہیں, اسی کے اکارڈنگلی آرگنائزیشنل لاز آپ کے ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ہم نے بیسیکلی اس جو ہمارا ایک شارٹ سا لیکچر تھا, اس کو اگر میں سمرائز کروں تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ لا اور اسٹینڈرڈ کے درمیان میں ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب لا جو ہے وہ obligation ہے, لیگل obligation ہے آپ کے اوپر, جبکہ اسٹینڈرڈ گڈ پریکٹسز ہے. اس میں بھی لا میں ایز ریزنیبلی پریکٹیکیبل جب تک بات ہوگی تو تب ہی آپ پابند ہیں, جبکہ اسٹینڈرڈز کے اندر ہم جب بھی بات کریں گے تو اسٹینڈرڈ سے ہماری جو مراد ہوتی ہے اس میں ہم کتنا امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ جس حد تک ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گڈ پریکٹس ہے. لیکن اسٹینڈرڈ کے اندر کوئی اگر ڈیفرنٹ کلاسز ہوں گی تو جس کلاس کو ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن اس کے اندر نہیں آتی یا ہماری آرگنائزیشن اس کے اندر فال نہیں کرتی ہے, تو ہم اس کو وہاں سے چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ وہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا, ڈفرینس بٹوین لا اینڈ اسٹینڈرڈ. اس کے اندر جو میں نے آئی ایل او یا ہاسفا کی بات کی ہے, یا میں نے اس کے اندر آئی ایس او 45001 اسٹینڈرڈ کی بات کی ہے, تو ان کے اوپر جب ان ٹاپکس کا نمبر آئے گا تو ڈیفینیٹلی آئی ول ڈسکس اٹ. اس لیکچر تک کے لیے اتنا ہی. وہ جلد اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.